हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 30 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप सभी लोग इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मैं सोच रहा हूँ कि 1 जनवरी से क्यों ना दैनिक भास्कर, राजस्थान का दैनिक भास्कर जो है उसको राजस्थान पत्रिका के साथ मर्ज करके एक वीडियो बना दिया जाए, कंबाइंड वीडियो, ताकि आपकी जो न्यूज़पेपर से जितनी भी खबरें निकलती हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी की सारी यहाँ पे कवर हो सकें, कुछ भी यहाँ पे छूटे ना। लेकिन इससे 2 इम्पैक्ट होंगे। एक इम्पैक्ट होगा कि मुझे वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरा इम्पैक्ट आपको देखने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यदि आप सभी लोग इसके लिए तैयार हैं कि आप लोग अपना समय दे सकते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं सभी लोग, तो मैं इस वीडियो को बना दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा 1 जनवरी से, दोनों को कंबाइंड वीडियो, दोनों न्यूज़पेपर का एक कंबाइंड वीडियो। तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सजेशन आपको कैसा लग रहा है। यदि सही लग रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए लिख करके कि आप इसके लिए तैयार हैं, राइट। तो अब शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पेज नंबर में बात की जा रही है, नया जो स्ट्रेन ब्रिटेन के अंदर मिला है उसके पार्ट यानी कि उसकी चीज़ें, मतलब वो सेम स्ट्रेन भारत में भी 7 मरीजों के अंदर मिल गया है। तो ये नए खतरे की घंटी बताई जा रही है भारत के अंदर कि जो स्ट्रेन ब्रिटेन के अंदर मिला है उसी के 7 मरीज, सेम स्ट्रेन के 7 मरीज भारत में मिल गए हैं अभी। ये यहाँ पे नई खबर एक निकल कर आ रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स पर और भी रोक अभी बढ़ाई जा सकती है और कुछ और अभी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को स्प्रेड होने से रोका जा सके। तो ये कुछ नई यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कोविड-19 को लेकर के, तो ये इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, ये देखिए मार्क जुकरबर्ग हैं और इनका मेरे को कमेंट में नाम बताइए आप, भारतीय पर्सनैलिटी हैं ये गूगल के। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर गूगल व फेसबुक का एक अधिकार है। एक अधिकार क्या होता है? मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है कि एक ही जो पर्सन है उसकी अपनी एक प्रकार से मार्केट में दादागिरी का होना। तो आप जैसे देखेंगे कि आप जो एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन में आप एक चीज़ देखिएगा कि वहाँ पे आपको एक प्ले स्टोर मिलता है। जब भी आप कोई नया फ़ोन लेके आते हैं प्ले स्टोर आपको मिलता है। ये क्या है? जब फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको प्ले स्टोर वहाँ से मिलता है, मतलब कि आपको गूगल अपना प्रोडक्ट वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, मतलब ये अपनी मोनोपोली कर लेता है वहाँ पे इस प्रकार को लेकर के। तो ये काफ़ी इन पे कई बार मतलब जुर्माने भी लगाए गए इस प्रकार के प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा गूगल पर। तो ये कई बार इस प्रकार की चीज़ों का उल्लंघन करते हैं। आपको पता है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकाधिकार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने सुना भी होगा भारत के अंदर MRTP एक्ट है एक, MRTP एक्ट जब इंदिरा गांधी जी आई थी पावर में 1969 में, इस एक्ट को हटा दिया गया था। मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन एक्ट था ये, तो मोनोपोली को खत्म करने के लिए MRTP एक्ट था, उसको हटा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें घटनाक्रम किए गए थे, तो इसीलिए मोनोपोली खतरनाक होती है। यहाँ पर इस प्रकार से जुर्माने भी लगाए जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो ये फेसबुक और गूगल के ऊपर इस प्रकार की ये खबर आ रही है कि ये इस प्रकार की हरकतें करते हुए पाए जाते हैं और इन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो इनको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर पर बात की जा रही है, JEN का परीक्षा रद्द हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मान लिया है, SOG ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी उसमें मान लिया गया था कि ये यहाँ पर पेपर आउट हुआ है और RSMSSB ने इसको स्वीकार कर लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी मान लिया है कि ये पेपर आउट हुआ है और इसको रद्द भी कर दिया गया है। तो 533 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। इसी के साथ साथ कल ही इवनिंग में नोटिफिकेशन आया था कि पटवारी एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इसी न्यूज़ का प्रेशर था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर पर बात की जा रही है, व्हाइट हाउस में आयशा शाह इनका नाम है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है आयशा शाह। तो यहाँ पर क्या है कि जो बाइडेन का जो कार्यालय है वहाँ पर नई डिजिटल रणनीति टीम है, यानी कि डिजिटल स्ट्रेटेजिक टीम है, उसका हिस्सा बन जाएंगी ये भी। कौन? आयशा शाह। और इनका संबंध कहाँ से है? तो कश्मीर राज्य से इनका संबंध है, कश्मीर में जन्म भी हैं आयशा शाह। तो पार्टनरशिप मैनेजर बनाया गया है यहाँ पे डिजिटल रणनीति टीम का, किसकी? जो बाइडेन साहब, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। जनवरी के महीने में शपथ भी लेंगे वो। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर में बात की जा रही है, एयर इंडिया बहुत ही ज़्यादा चर्चित रही है। एयर इंडिया अपने मतलब काफ़ी डिफॉल्ट कर गई है एयर इंडिया, मतलब कर्जे में एयर इंडिया, तो इसको बेचने की बात चल रही है। तो इन सब के बीच एक मतलब महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आती है कि एयर इंडिया की
एयर इंडिया की वाणिज्यिक निदेशक रही हैं एक मीनाक्षी। तो मीनाक्षी मलिक है, मीनाक्षी मलिक इनका नाम है, ये है मीनाक्षी मलिक। ये कौन रही हैं? वाणिज्यिक जो विंग है यानी कॉमर्शियल जो विंग है उसकी डायरेक्टर रही हैं मीनाक्षी मलिक। और इनका मानना ऐसा है कि ये चाह रही हैं कि ये 218 कर्मचारियों के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रही हैं और एयर इंडिया को खरीदने की बात कर रही हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। आपने देखा हो कई बार, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेगा आपको ईओआई, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईओआई। तो टेंडर वगैरह कुछ इस प्रकार की चीज़ें निकलती हैं या कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट सर्विसेज लेना चाहती है तो वहाँ पे ईओआई के लिए बोला जाता है कि आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दीजिए। तो उसमें इन्होंने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। यहाँ पर मीनाक्षी मलिक ने इसको खरीदने की मतलब मंशा जाहिर की है एयर इंडिया को। तो ये सारी घटनाक्रम है। एयर इंडिया यानी कि कर्जे में फंसी हुई है। तो इसके लिए एक बड़ी ही अच्छी एक ईडियम है, इन द रेड। इन द रेड एक बड़ी अच्छी ईडियम है। इसका मतलब होता है कि आपका कर्जे में होना, राइट। इन द रेड का मतलब क्या होता है? कर्जे में होना। एक और है इन द ब्लैक, एक ईडियम है इन द ब्लैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है ये। इन द ब्लैक का मतलब है कि आपकी जो स्थिति है बहुत अच्छी है, मतलब पैसों को लेकर के आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो उसका मतलब होता है इन द ब्लैक। और यदि आपकी स्थिति खराब है पैसों को लेकर के तो उसका मतलब होता है इन द रेड, यानी कि आप कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ये अच्छी ईडियम है, याद रखिएगा आप। यहां से मुझे याद आ गई थोड़ी सी। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भू विरासत यानी कि जियो हेरिटेज साइट की। तो जियो हेरिटेज साइट क्या होती हैं? ऐसी साइट जो कि जैसे जब मतलब पृथ्वी बनी थी उसके बाद कई सारे डेवलपमेंट होते गए, कई सारे चेंजेस होते गए। जैसे कि हमारा राजस्थान के अंदर फॉसिल पार्क है, तो आज आप देखते हैं उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि बाद में निकल के आई हैं, उभर के आई हैं, तो ये जियो हेरिटेज साइट बन जाती हैं। तो इस प्रकार की जो साइट होती है इनको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है, जो कि विशेषता रखती है अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट। तो इनको इस प्रकार की साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी एक एडिटोरियल दिया है पत्रिका में, आरपीएससी के सदस्य हैं शिव सिंह राठौड़ साहब का एडिटोरियल है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं पहले, ये आप देख सकते हैं। तो ये है शिव सिंह राठौड़ साहब की पिक्चर है यहाँ पे, ये एडिटोरियल आया है यहाँ पे, आरपीएससी के सदस्य हैं ये। तो पर्यटन का नया आयाम भू विरासत, इसके बारे में उन्होंने लिखा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। तो जियो हेरिटेज साइट का दर्जा देने का काम कौन करता है भारत में? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से। तो ये डिक्लेयर करता है जियो हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब भारत में वर्तमान में देखा जाए तो ऐसी जो साइट हैं ये 34 साइट हैं, जियो हेरिटेज जो साइट है वो 34 साइट हैं, जिनमें से 12 राजस्थान में बताई जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डेटा मिल रहा है मेरे को अभी, ये 34 साइट तो बता रहे हैं, शिव सिंह राठौड़ साहब बता रहे हैं अपने एडिटोरियल में 34, लेकिन मेरे को डेटा मिल रहा है 32 का, और राजस्थान में 10 का मेरे को डेटा मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं इस पर भी रिसर्च और कर लूंगा। अगर मुझे मिल जाएंगी 2 और साइट्स के नाम तो मैं अपडेट आपको जरूर करा दूंगा आने वाले आगे एडिटोरियल्स के अंदर। अब आप देख लीजिए, साइट्स इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर, पूछा जा सकता है इनसे प्रश्न। तो एक है सेंड्रा ग्रेनाइट साइट है, पाली जिले के अंदर है। दूसरी है बर कॉन्ग्लोमरेट साइट है, पाली जिले के अंदर। तो 2 साइट आपकी हो गई पाली जिले के अंदर, नाम याद रखिएगा, सेंड्रा ग्रेनाइट, बर कॉन्ग्लोमरेट। फिर है स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क, झामर कोटरा रॉक फास्फेट डिपॉजिट। ये एरिया है झामर कोटरा और रॉक फास्फेट डिपॉजिट जो है, तो यहाँ पर है स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क, उदयपुर जिले के अंदर है ये। दूसरा है गौसन इन राजपुरा दरीबा मिनरलाइज बेल्ट, राजपुर दरीबा मिनरलाइजमेंट जो है वहाँ पे मिनरल की जो बेल्ट है, गौसन है वहाँ पे उदयपुर जिले के अंदर। तो 2 हो गए उदयपुर जिले के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, एक ऊपर एक यहाँ पे। फिर है स्ट्रोमेटोलाइट पार्क नियर बोजुंदा, बोजुंदा कहाँ पे? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ में एक ही साइट है स्ट्रोमेटोलाइट पार्क नियर बोजुंदा, यानी बोजुंदा के पास। आकलवुड फॉसिल पार्क जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, ये जैसलमेर जिले के अंदर है। तो एक जैसलमेर जिले के अंदर है ये। फिर है यहाँ पे किशनगढ़ नेफिलाइन सीनाइट, अजमेर जिला के अंदर है किशनगढ़ नेफिलाइन सीनाइट, ये एक साइट है यहाँ पे। वेल्डेड टफ, ये जोधपुर जिला के अंदर है, वेल्डेड टफ। इसके बाद है जोधपुर ग्रुप मलानी इग्नियस स्यूट कॉन्टैक्ट, ये जोधपुर जिले के अंदर है। 2 साइट होंगी जोधपुर के अंदर। फिर है आपकी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एट सातुर, बूंदी जिले के अंदर है। तो कितने जिले हो गए यहाँ पे? पाली 1, उदयपुर 2, चित्तौड़गढ़ 3, जैसलमेर 4, अजमेर 5, जोधपुर 6 और बूंदी 7। तो 7 जिलों में ये 10 साइट हैं। 2 और मैं अभी देख लूंगा कहाँ पे कौन सी साइट है, वो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट साइट है, आप नोट जरूर कर लीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनको लेकर के आने वाले एग्जाम्स के अंदर।
तो ये यहाँ पे इनका एक एडिटोरियल दिया हुआ है इन्होंने, तो आप देख भी सकते हैं इसे अगर और पढ़ना चाहते हैं डिटेल में आप। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अच्छा एक डिसीजन दिया है। यहाँ पे बताया है कि अब केवल रिश्वत लेने वाले ही नहीं, रिश्वत देने वालों पर भी दर्ज होगी एफआईआर। ये इंपॉर्टेंट बात बोली गई है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि रिश्वत देने वाला बच जाएगा, अब रिश्वत जो देगा वो भी और जो लेगा वो भी, दोनों पर एफआईआर दर्ज होगी और कानूनी कार्रवाई कानून के हिसाब से उनके ऊपर की जाएगी। तो अच्छा काम है ये कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की हरकतें चलती हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए बहुत अच्छा एक एक्शन है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है क्रोएशिया। क्रोएशिया एक यूरोप का देश है क्रोएशिया। तो यहाँ पर क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब है। तो देख लेते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। यहाँ पर भूकंप आया हुआ है, 6.4 की तीव्रता से आया भूकंप, तो काफ़ी इसने तबाही मचाई है, 5 लोगों की मौत हो गई है यहाँ पे। तो देख लेते हैं इसे एक बार। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्रोएशिया की लोकेशन, ये क्रोएशिया है, इसकी कैपिटल जग्रेब है। अब इससे कौन कौन से देश कनेक्ट करते हैं, मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला है स्लोवानिया, यहाँ पे है हंगरी, सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना और मॉन्टियाग्रो। तो 5 देश हैं जो उससे बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा ये जरूर याद रखिएगा एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी है जो कि यहाँ पे लगता है क्रोएशिया देश से। और ये आप देख सकते हैं इटली, तो इटली के पास भी एड्रियाटिक सी है, यानी कि इटली के ईस्ट साइड में है, क्रोएशिया के वेस्ट साइड में है एड्रियाटिक सी। इंपॉर्टेंट सी है एड्रियाटिक सी, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है एड्रियाटिक सी को लेकर के कि क्रोएशिया मतलब कौन कौन से देश यहाँ पे आते हैं, तो ऑप्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।